हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम काफका प्रोड्यूसर्स के बारे में जानेंगे, उसके इंटरनल्स को अच्छे से समझेंगे। अभी तक आपको लगता होगा कि लेट्स से कोई सर्विस है, उसको कुछ मैसेज प्रोड्यूस करना है ना काफका टॉपिक, तो ये कॉल करता होगा प्रोड्यूसर एपीआई को। एंड प्रोड्यूसर एपीआई सीधा जाके काफका टॉपिक के कोई पार्टीशन में मैसेज प्रोड्यूस करता होगा। लेट मी टेक दिस एज अ टॉपिक। वो ऐसा सिंपल फ्लो होता होगा। तो अभी तक हमने पिछले वीडियोस में ऐसा सिंपल और बेसिक फ्लो देखा है। बट इज इट दैट सिंपल? क्या काफका प्रोड्यूसर एपीआई सीधा जाके टॉपिक में मैसेज प्रोड्यूस कर देती है? इज इट दैट सिंपल? एंड द आंसर इज नो, इट इज़ नॉट दिस सिंपल। इसके बीच में भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो ये फ्लो इतना भी सिंपल नहीं है, इतना भी डायरेक्ट नहीं है, इसके पीछे भी कई सारे रीजंस हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, लेट्स से कोई सर्विस है दैट इज प्रोड्यूसिंग मैसेज एट अ रेट ऑफ 1000 मैसेजेस पर सेकेंड। तो क्या होगा इफ प्रोड्यूसर एपीआई कॉल द टॉपिक 1000 टाइम्स? अगर ये 1000 टाइम्स पर सेकंड कॉल करेगा तो देयर वुड बी अ लॉट ऑफ नेटवर्क कॉल्स। सी, प्रोड्यूसर एपीआई इज अनदर सर्विस, काफका टॉपिक अनदर सर्विस में है। ये इसका इसका आईपी एड्रेस अलग होगा, इसका आईपी एड्रेस अलग होगा। दे बोथ विल हैव डिफरेंट आईपी। इसका लेट्स से आईपी एड्रेस कुछ XYZ है, इसका आईपी एड्रेस है कुछ ABC। तो देयर वुड बी अ नेटवर्क कॉल बिटवीन प्रोड्यूसर एपीआई एंड अ काफका टॉपिक बिकॉज दे बोथ आर हैविंग डिफरेंट आईपी। सो हियर देयर इज अ नेटवर्क कॉल इन्वॉल्व। दैट मीन्स देयर इज अ नेटवर्क इनपुट आईओ, इनपुट आउटपुट और नेटवर्क आईओ इन्वॉल्व। और जब भी नेटवर्क कॉल इन्वॉल्व होता है उससे इससे क्या प्रोड्यूस होती है? लेटेंसी। सो इफ 1000 मैसेजेस पर सेकेंड्स हमें प्रोड्यूस करने हैं इन अ काफका टॉपिक, तो क्या हम 1000 टाइम्स प्रोड्यूसर एपीआई से काफका टॉपिक को कॉल करेंगे? डू वी नीड टू कॉल दिस 1000 टाइम्स? इफ वी वुड कॉल दिस 1000 टाइम्स देन इट वुड इंक्रीज इन लेटेंसी। सो ये एक इश्यू है। सो लेट मी नंबर इट इज दिस इज लेट्स से फर्स्ट इशू। सेकंड इशू, ये एक दूसरा इशू ये है कि लेट्स से ये कॉल फेल कर गया, राइट? इफ इट फेल्स देन वी हैव टू हैंडल द रीट्राई एज वेल। इसका आंसर है रिट्राई करना है हमें। तो रिट्राई कैसे करेंगे? तो उसके लिए भी कुछ मैकेनिज्म चाहिए, राइट? वी नीड सम मैकेनिज्म बिटवीन दिस एपीआई एंड अ काफका टॉपिक दैट विल हैंडल रिट्राई एज वेल। नाउ लेट्स से आपने रिट्राई का कुछ लॉजिक लगा दिया, बट जब भी रिट्राई होता है, व्हेनेवर देयर इज अ रिट्राई मैकेनिज्म, यू आल्सो हैव टू एंश्योर दैट द मैसेज इज नॉट डुप्लीकेटेड। सो जब भी आप रिट्राई ऐड करते हो कोई भी सिस्टम में, आपको डुप्लीकेट मैसेज का भी हैंडल करना पड़ता है। सो वी नीड टू हैंडल डुप्लीकेट्स, ये भी हैंडल करना होता है। सो to handle or to solve all these things, there is one another flow or a detailed flow which I can show you right now. So क्या होता है ideally? Let's say there is some service और कोई भी ऐप बोल दो, it want to produce some message to the Kafka topic. So ये कॉल करता है producer API को, Kafka producer API. Now this producer API will call record accumulator. So अभी के लिए सिर्फ आप नाम को जानो कि what is the next hop, बट हम ये सभी टर्म्स को डिटेल में समझेंगे इन दिस वीडियो। नेक्स्ट आता है सेंडर थ्रेड। सेंडर थ्रेड, उसके बाद आता है ब्रोकर लीडर और उसके बाद आता है रेप्लिकाज। सो आप देखो कि मैं ये हमने अभी तक जो डिस्कस किया था दैट वाज प्रोड्यूसर एपीआई और ब्रोकर। बस इतना ही हमने अभी तक पिक्चर देखा था इन अ काफका आर्किटेक्चर, बहुत हाई लेवल आर्किटेक्चर देखा था। उस डायग्राम में इतना ही था, बट इन दोनों के बीच में ये दो चीज़ें भी होती हैं, दैट इज रिकॉर्ड एक्यूमुलेटर, स्टैंडर्ड थ्रेड। इनकी भी अपनी अपनी फंक्शनलिटी होती है एंड वी विल अंडरस्टैंड बोथ ऑफ दिस थिंग्स इन टूडेज वीडियो। नाउ कमिंग बैक, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि इफ इफ द वॉल्यूम ऑफ मैसेज प्रोड्यूस इज वेरी हाई, तो बहुत सारे नेटवर्क कॉल्स होंगे एंड ये नेटवर्क कॉल्स की वजह से लेटेंसी होगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? वी डू बैचिंग। सो बैचिंग क्या है कि अ ग्रुप ऑफ मैसेजेस को एक्यूमुलेट करना एंड देन एक बैच बना के आगे प्रोसीड करना। सो यहाँ पे काफका में भी हम हर एक मैसेजेस को इंडिविजुअल भेजने के बजाय उसको एक एक्यूमुलेट करते हैं, एक बैच बनाते हैं एंड देन बाद में उसको सेंड करता है। सो दिस बैचिंग इज हैंडल्ड बाय रिकॉर्ड एक्यूमुलेटर। दिस इज डन बाय रिकॉर्ड एक्यूमुलेटर इन काफका। सो बैचिंग करता है रिकॉर्ड एक्यूमुलेटर। तो इसको नाम से ही हमें पता चल जाता है कि ये कुछ एक्यूमुलेट कर रहा है। क्या एक्यूमुलेट करता है? रिकॉर्ड और मैसेजेस। तो ये मैसेजेस को एक्यूमुलेट करने के बाद अगर सेंडर थ्रेड को वो भेजता है। सो दिस इज द मेन फंक्शनलिटी ऑफ रिकॉर्ड एक्यूमुलेटर, दैट इज बैचिंग। तो इससे क्या बेनिफिट होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। सी, लेट्स से एक मैसेज, वन सिंगल मैसेज, उसको आपको इफ यू वांट टू प्रोड्यूस और राइट
दिस सिंगल मैसेज इनटू अ काफका लीडर और ब्रोकर में आपको ये मैसेज पब्लिश करना है। देन लेट्स से नेटवर्क आईओ में टाइम लगता है लेट्स से 0.01 सेकंड। ओके, एक मैसेज के लिए इतना टाइम लगता है। नाउ लेट्स से देयर इज 1000 मैसेजेस पर सेकंड, तो कितना होगा 1000 इंटू 0.01, तो टोटल टाइम लगेगा 10 सेकंड्स, राइट? टोटल टाइम 10 सेकंड्स लगेगा। दिस इज वेरी हाई। इसके बजाय आप क्या करो, आप 1000 मैसेजेस को एक बैच बना दो, यू कन्वर्ट इट इनटू वन बैच। एक बैच बना दिया, फिर उसको जाके आपने ब्रोकर में सेव किया, राइट? नाउ लेट्स से दिस इज अ बिग बैच, ये बड़ी बैच है, इसकी केबी, इसकी साइज लेट्स से क्यू केबी से, लेट्स से 10 केबी की साइज है। इसकी साइज लेट्स से एक सिंगल मैसेज की साइज थी 0.1 केबी। ओके, मैं अभी अप्रोक्सीमेट नंबर ले रहा हूँ, तो लेट्स से इसकी साइज है 10 केबी। 10 केबी बड़ा मैसेज है, तो इसका नेटवर्क आईओ में थोड़ा टाइम लगेगा। सो इस मैसेज की साइज बड़ी है, तो ये ज़्यादा टाइम तो लेगा, बट लेट्स से 0.05 सेकंड्स लिया, विच इज़ कंपेरेटिवली वेरी वेरी लो देन 10 सेकंड्स। इससे बहुत ही कम टाइम लिया इसने, बिकॉज आपने सिर्फ एक नेटवर्क कॉल किया एंड यहाँ पे 1000 नेटवर्क कॉल कर रहे हैं पर सेकंड। उसके बजाय आपने बैचिंग किया, 1000 मैसेज को एक बैच में कन्वर्ट किया एंड देन वन नेटवर्क कॉल किया। सो दैट विल टेक वेरी वेरी लेस टाइम कंपेयर टू प्रोड्यूसिंग ईच मैसेज टू अ काफका ब्रोकर। एवरी मैसेज को आप काफका ब्रोकर में राइट करोगे, वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। So this is how batching will help us. It will help us in saving time. It will reduce the latency. It will reduce latency of message being produced. So this is the benefit that we are getting by accumulating the message here before actually producing it or saving it to the Kafka broker. So ये major benefit हमें मिलता है. So that is the first point. Okay. Now second चीज जो हमें देखनी है, that is this thing, sender thread. वह sender thread क्या करता है? सो सेंडर थ्रेड का मेन काम है, इट पिक द बैच, रिकॉर्ड एक्यूमुलेटर में से एक बैच पिक किया एंड फिर उसको जाके सेव करना और राइट करना टू द लीडर ब्रोकर और राइट टू लीडर ब्रोकर। सो उसने ब्रोकर में जाके सेव कर दी वो बैच को, पूरे की पूरी बैच को। सो ये एक चीज़ है। नाउ लेट्स से सो बेसिकली यहाँ पे एक्चुअल होता है नेटवर्क आया और लेट्स से नेटवर्क कॉल एक्चुअली होता है, जो यहाँ एक जगह से बैच उठा के उसने लीडर ब्रोकर में जाके सेव की। ना फॉर एन एग्जाम्पल लेट्स से दिस गॉट फेल्ड, उसने बैच सेव करना में कुछ इश्यू आ गया, लेट्स से देयर इज अ नेटवर्क डिले जिसकी वजह से फेल कर गया, और कोई तो इश्यू आ गया जिसकी वजह से ये बैच फेल हो गई। सो यहाँ पे दो सीनियर्स हो सकते हैं। इफ इट इज ओके फॉर अस टू लूज द डेटा, लेट्स से डेटा लॉस हुआ, इफ वी आर फाइन देन डोंट डू एनीथिंग, डोंट डू एनीथिंग। सो लेट्स से कुछ इश्यू आ गया जिसकी वजह से वो डेटा प्रोड्यूस ना हो सका इनटू द ब्रोकर, इफ वी आर फाइन विद दैट देन डोंट डू एनीथिंग। बट इफ यू वांट टू प्रिवेंट डेटा लॉस, इफ यू वांट टू प्रिवेंट डेटा लॉस, तो उस केस में वी हैव एक्नॉलेजमेंट फंक्शनलिटी। काफका इनबिल्ट प्रोवाइड करता है एक्नॉलेजमेंट फंक्शनलिटी। सो एक्नॉलेजमेंट क्या है, इसके 3 डिफरेंट वैल्यूज हो सकते हैं। लेट्स से AC के इक्वल्स टू 0, जब एक्नॉलेजमेंट की वैल्यू 0 होती है दैट मीन्स we are fine with data loss. So here we are fine with data loss. So if कुछ भी इश्यू आ गया, लेट्स से नेटवर्क कॉल इश्यू आ गया या फिर लेट्स से ब्रोकर डाउन है जिसकी वजह से वो राइट नहीं हो सका मैसेज, देन वी आर गुड बिकॉज द एक्नॉलेजमेंट वैल्यू इज 0 एंड वी आर गुड इन दिस। सो हियर इन दिस केस देयर इज नो गारंटी ऑफ मैसेज प्रोड्यूस होने की कोई गारंटी नहीं है। अभी लेट्स से हमने सेट किया एक्नॉलेजमेंट की वैल्यू 1। ओके, एक्नॉलेजमेंट की वैल्यू 1 होती है, दैट मीन्स प्रोड्यूसर गेट्स गारंटी दैट मैसेज इज प्रोड्यूस्ड इन लीडर टॉपिक और लीडर ब्रोकर। सो इस केस में हमारे पास वी हैव सम गारंटी कि एटलीस्ट लीडर ब्रोकर के पास मैसेज पहुंच गया है, वी हैव सम काइंड ऑफ गारंटी। बट इसका भी एक डाउन साइड या कॉन ये है, देयर इज ऑल्सो सम कॉन रिलेटेड एसोसिएटेड विद दिस इज इफ लीडर फेल्स then and if leader fails before message is replicated,
then we lose will when there is a data loss or we lose the data, इस केस में डेटा लॉस हो सकता है। सो काफका का आर्किटेक्चर कैसा होता है कि आपने देखा होगा इन द लास्ट वीडियो, वी हैव लेट्स से टॉपिक 0 पार्टीशन 0, टॉपिक 1 पार्टीशन 1, ये होगा एक ब्रोकर। देयर आर मल्टीपल सिमिलर ब्रोकर्स लाइक दिस, लाइक टॉपिक 0 पार्टीशन 0 है, टॉपिक 1 पार्टीशन 1 है, एंड देयर आर लाइक एन नंबर ऑफ सच ब्रोकर्स बिकॉज एंड फ्रॉम दिस ब्रोकर्स देयर इज अ लीडर ब्रोकर। लेट्स से this is a leader broker, this is a replica. Let me type it as this is leader, this is a replica of first broker. So ऐसा आर्किटेक्चर होता है काफका का, ये हमने लास्ट प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था। नाउ व्हेन एक्नॉलेजमेंट की वैल्यू 1 है तो वी मेक श्योर दैट लीडर ब्रोकर में मैसेज प्रोड्यूस हो गया है। सो हमें एक्नॉलेजमेंट मिलता है फ्रॉम द लीडर ब्रोकर दैट द मैसेज इज प्रोड्यूस। सो फॉर ईच मैसेज दैट इज प्रोड्यूस तो प्रोड्यूसर एपीआई को एक्नॉलेजमेंट मिलता है कि या मैसेज इज प्रोड्यूस सक्सेसफुली इनटू द लीडर ब्रोकर व्हेन एक्नॉलेजमेंट वैल्यू इज 1। तो ये वाला सिनेरियो होता है। नाउ लेट्स से व्हेन एक्नॉलेजमेंट वैल्यू इक्वल्स टू ऑल, दैट मीन्स यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट मिलता है when the message is produced in all the brokers like leader as well as replica. So it make sure that message is produced in leader broker as well as all replicas. So when we set acknowledgement equal to all, then जब वो पर्टिकुलर मैसेज सारे ब्रोकर्स में लाइक लीडर ब्रोकर एज वेल एज रेप्लिका ब्रोकर में प्रोड्यूस हो जाए, उसके बाद ही एक्नॉलेजमेंट सेंड होता है टू द प्रोड्यूसर। सो प्रोड्यूसर, इफ आई गो बैक टू दिस, सो लेट्स से व्हेन एक्नॉलेजमेंट इक्वल्स टू 0, ए सी के 0 है तो मैसेज यहाँ से यहाँ तक एक ही बार जाएगा। ओके, लेट्स से ए सी के 1 है। ओके, तो मैसेज यहाँ से गया ब्रोकर लीडर के पास एंड लीडर ने फिर से एक्नॉलेज कर दिया कि हाँ इट हैज रिसीव द मैसेज, एंड व्हेन एक्नॉलेज की वैल्यू 2 है और लेट्स से ऑल है, इंस्टेड ऑफ 2 मोस्टली ऑल होती है, तो ये मैसेज गया ब्रोकर के पास, ब्रोकर से रेप्लिका के पास भी गए, एंड देन रेप्लिका ने रिस्पॉन्ड किया ब्रोकर को कि मैसेज इज रेप्लिकेटेड, एंड देन लीडर ने रिस्पॉन्ड किया और एक्नॉलेज किया कि या मैसेज इज रेप्लिकेटेड टू ऑल द रेप्लिकास। सो हियर यहाँ पे जो व्हेन एक्नॉलेजमेंट इक्वल्स टू ऑल सेट है, इन दैट केस लेट्स से ब्रोकर लीडर डाइज, सो लेट्स से दिस वेंट डाउन बट रेप्लिकाज ने रेप्लिकेट कर लिया है मैसेज। सो इवन इफ द लीडर वेंट डाउन देन आल्सो इट इज फाइन, कोई वन ऑफ द रेप्लिकाज विल बिकम द न्यू लीडर एंड इट विल हैव द मैसेज प्रोड्यूस। ओके, नाउ लेट्स से अभी एक और सिनेरियो भी हो सकता है कि प्रोड्यूसर प्रोड्यूस द मैसेज बट डिड नॉट रिसीव द रेप्लिकास। लेट्स से एसी के इक्वल्स टू ऑल सेट है बट नो एक्नॉलेजमेंट रिसीव्ड, राइट, ये भी सिनेरियो हो सकता है कि एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं हुआ, देन इन दैट केस प्रोड्यूसर एपीआई विल रिट्राई। तो ये केस में क्या होगा, प्रोड्यूसर एपीआई रिट्राई करेगा, प्रोड्यूसर एपीआई इस केस में रिट्राई करेगा। सो यहाँ पे हमने देखा था कि देयर कैन बी अ डेटा लॉस, राइट, तो उस केस में हमें रिट्राई करना है, तो ये रिट्राई करना है या नहीं, दैट डिसीजन वी टेक बेस्ड ऑन द एक्नॉलेजमेंट। इफ एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं हुआ है टू द प्रोड्यूसर एपीआई देन इट विल गो एंड डू अ रिट्राई। सो इफ लेट्स से ये थर्ड वाला सिनेरियो लेते हैं व्हेन एक्नॉलेजमेंट इक्वल्स टू ऑल एंड ये वाला एक्नॉलेजमेंट नहीं हुआ, नहीं मिला प्रोड्यूसर एपीआई को, देन इट विल गो अगेन एंड produce the same message via this complete path and the message will get produced into broker leader. So ये पूरा path फिर से follow करता है when it is doing the retry. So this is how based on the acknowledgement the producer API can make a decision कि retry करना है या नहीं. So this is how retries are done in Kafka. हमें data loss को prevent करना है, that is why we set acknowledgement equal to all, and if acknowledgement नहीं मिला तब हम retry भी कर सकते हैं। बट एज आई सेड, जब भी रिट्राई सिनेरियो में आता है तब डुप्लीकेट्स भी आ सकते हैं। सो वेन एवर देर इज अ रिट्राई देर आर चांसेस ऑफ डुप्लीकेट्स। तो इस सिनेरियो भी अच्छे से समझते हैं। तो हमारे पास है प्रोड्यूसर एपीआई, ये यहाँ से मैसेज आके स्टोर होता है रिकॉर्ड एक्यूमुलेटर में, फिर वो जाता है सेंडर थ्रेड में, यहाँ से वो जाता है लीडर में, लीडर ब्रोकर, और फिर वो जाता है रेप्लिका में। ओके, नाउ लेट्स से देयर इज अ मैसेज वन
मैसेज वन यहाँ तक पहुँचा, फिर वो सेंडर थ्रेड तक पहुँचा, फिर वो लीडर ब्रोकर में भी पहुँचा, एंड वो जा पहुँचा रेप्लिका में भी, बट दिस टुक मोर टाइम, ये एक्सपेक्टेड से ज़्यादा टाइम लिया। एंड प्रोड्यूसर एपीआई, लेट्स से प्रोड्यूसर एपीआई इज वेट हैज़ अ 2 seconds ऑफ वेट टाइम, इट इज़ वेटिंग फॉर 2 seconds। इफ 2 सेकंड तक एक्नोलेजमेंट नहीं मिला, सो देयर इज अ एक्नोलेजमेंट पाथ, दिस इज एसी के पाथ, व्हेन इट इज सेव्ड इनटू लीडर एज वेल एज रेप्लिका, तो एक्नोलेजमेंट सेंड होगा, राइट, एज वी सॉ हियर, एक्नोलेजमेंट सेंड होगा, एंड दिस इज द सिनेरियो ऑफ एसी के इक्वल्स टू ऑल। ओके, तो यहाँ पे एक्नोलेजमेंट सेंड हुआ, एंड वो प्रोड्यूसर एपीआई वेट्स फॉर 2 seconds, इसके पास 2 seconds का वेट टाइम है टू वेट फॉर एक्नोलेजमेंट। नाउ 2 सेकंड तक, सिंस दिस टुक मोर टाइम, ओके, दिस टुक मोर टाइम, तो 2 सेकंड में रिस्पॉन्ड नहीं आया, तो फिर से मैसेज वन रीट्राई हुआ, दिस इज रीट्राई फ्रॉम प्रोड्यूसर एपीआई। ओके, ये रीट्राई हुआ, यहाँ पे भी रीट्राई हुआ, सेंडर थ्रेड में भी रीट्राई हुआ, ब्रोकर लीडर में भी रीट्राई हुआ, एंड रेप्लिका में भी रीट्राई हुआ, एंड इसका एक्नोलेजमेंट आ गया। ओके, इसका एसी के आ गए। नाउ अभी ब्रोकर्स के अंदर क्या हुआ, यू सी देयर इज दिस मैसेज, देयर इज दिस मैसेज, ओके, देयर आर 2 मैसेजेस, राइट, ये और ये दोनों सेम ही मैसेज है, लेकिन 2 बार सेव हो गए इनटू द काफका टॉपिक पार्टीशन, इनटू द ब्रोकर, 2 बार सेव हो गए, एंड दिस इज हाउ दिस कैन लीड टू डुप्लीकेट्स। ये डुप्लीकेट्स मैसेज क्रिएट हो सकते हैं वेन एवर यू आर डूइंग अ रीट्राई, एंड टू हैंडल दिस वी हैव आइडेम्पोटेंट फीचर। सो इस सिनारियो को सॉल्व करने के लिए what we have is we have idempotence flag, it is idempotence, ये वाले फ्लैग को हम सेट कर देते हैं ट्रू से। इसके बाद सो वेन एवर वी सेट दिस फ्लैग एज ट्रू और दिस कॉन्फ़िगरेशन इज ट्रू इन आवर काफका कॉन्फ़िगरेशन, तो काफका क्या करता है, काफका 2-3 चीजें करता है। सो काफका असाइंस प्रोड्यूसर आईडी टू ईच प्रोड्यूसर, सभी प्रोड्यूसर को एक ना एक आईडी असाइन कर देता है, ये फर्स्ट चीज करता है। सेकंड, प्रोड्यूसर सेंस सीक्वेंस नंबर, मैसेज आईडी बोलो या सीक्वेंस नंबर बोलो, सीक्वेंस नंबर फॉर ईच मैसेज प्रोड्यूस्ड, वो सीक्वेंस नंबर सेंड करता है। एंड लीडर ब्रोकर चेक्स, वो चेक करता है इफ हाईएस्ट सीक्वेंस नंबर is less than the sequence number received, sequence number received। ओके, तो ये क्या चीज़ है, जैसे अच्छे से समझते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल। सो लेट्स से प्रोड्यूसर एपीआई है, उसको हमने पी आई डी P1 दे दी, सो पी आई डी इज P1। ओके, अब लेट्स से ये मैसेज वन प्रोड्यूस हुआ, इसकी आईडी है लेट्स से M001, इसकी ये आईडी है। ओके, 001 इज द सीक्वेंस नंबर, लेट मी टेक इट एज 001 इज द सीक्वेंस नंबर, सो इसका सीक्वेंस नंबर 001 है। सो लीडर ब्रोकर ने 001 मैसेज को स्टोर कर दिया, तो इसके पास हाईएस्ट सीक्वेंस नंबर वाला मैसेज कौन सा है, 001 वाला मैसेज है, दैट इज हैविंग द हाईएस्ट सीक्वेंस नंबर। नाउ जब इसने रिट्राई किया, सी नाउ व्हेन प्रोड्यूसर एपीआई दैट इज P1 इज डूइंग रिट्राई विद द सेम सीक्वेंस नंबर, ये सीक्वेंस नंबर तो चेंज नहीं करेगा, ये सेम ही सीक्वेंस नंबर रखेगा, तो यहाँ पे भी 001 एंड लीडर ने मैसेज रिसीव किया 001। नाउ इट विल चेक कि जो बहुत सारे मैसेजेस है इसके पास, तो हाईएस्ट सीक्वेंस नंबर वाला मैसेज कौन सा है और उसका सीक्वेंस क्या है, तो उसको एक ही मैसेज मिलेगा राइट नाउ जिसके वैल्यू है 001, तो हाईएस्ट सीक्वेंस नंबर वाला मैसेज है 001, एंड जो मैसेज आया वो भी सेम सीक्वेंस नंबर का है। सो एंड व्हाट वी नीड, द हाईएस्ट सीक्वेंस नंबर शुड बी लेस देन सीक्वेंस नंबर रिसीव्ड, सो दिस शुड बी लेस देन दिस थिंग, राइट, ये लेस देन होनी चाहिए, सॉरी ये होनी चाहिए ग्रेटर देन, इट शुड बी ग्रेटर देन, दिस शुड बी ग्रेटर। सो जो रिसीव्ड सीक्वेंस नंबर है दैट शुड बी ग्रेटर देन हाईएस्ट सीक्वेंस नंबर स्टोर, तभी वो जाके सेव करेगा। एंड जब आइडेम्पोटेंस ट्रू है तब ये ब्रोकर ये वाली चीज को चेक करेगा, वो हर बार चेक नहीं करता, ओनली व्हेन दिस फ्लैग इज ट्रू तब ये वाली चीज को चेक करेगा और उसको मिलेगा नो दिस कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, तो ये मैसेज वो सेव नहीं करेगा। सो दिस इज हाउ इट प्रिवेंट्स द डुप्लीकेट्स, वो चेक करता है कि जो लास्ट मैसेज सेव किया है उसने, उसका सीक्वेंस नंबर should be lesser, this last message which is saved उसका sequence number should be lesser than the
इनकमिंग मैसेज तभी वो जाके सेव करेगा, वरना लेट्स से ये वाले केस में जब दोनों सेव कर दिया तब तो डुप्लीकेट हो गए, और उसको प्रिवेंट करने के लिए वी असाइन सीक्वेंस नंबर एज वेल एज प्रोड्यूसर आईडी टू द प्रोड्यूसर एंड सीक्वेंस नंबर टू द मैसेज, ताकि जब वो सेव हो मैसेज तो हम कंपेयर करके देख सकते हैं इफ द मैसेज इज डुप्लीकेट और नॉट. सो दिस इज हाउ वी प्रिवेंट डुप्लीकेट्स इन काफका. एंड फर्दर वन थिंग टू नोटिस, ये जो भी है डुप्लीकेट्स है, सीक्वेंस नंबर है, दिस आर एट पार्टीशन लेवल. सो ईच पार्टीशन का सीक्वेंस नंबर डिफरेंट होता है. लेट्स से देयर इज दिस टॉपिक, लेट्स से दिस इज अ ब्रोकर, ब्रोकर B1, उसके अंदर है टॉपिक 0 पार्टीशन 0, टॉपिक 0 पार्टीशन 1. तो इसका सीक्वेंस नंबर डिफरेंट होगा, इसका सीक्वेंस अलग से चलेगा. लेट्स से इसका सीक्वेंस है 0 1 2, इसमें सीक्वेंस हो सकता है 0 1 2 3 4, दोनों का सीक्वेंस नंबर डिफरेंट होगा, राइट. ये एक चीज़ भी नोट करने वाली है, बिकॉज सीक्वेंस नंबर आर एट अ इंडिविजुअल पार्टीशन लेवल, ये पार्टीशन लेवल पे सीक्वेंस नंबर मैनेज होता है. सो ईच पार्टीशन हैज इट्स ओन सीक्वेंस नंबर एंड देन लॉजिक तो ये सेम ही है जो हमने यहाँ पे देखा. सो आई होप यू गाइज अंडरस्टूड कि कैसे एक मैसेज सक्सेसफुली प्रोड्यूस होता है फ्रॉम अ एप्लीकेशन टू अ काफका टॉपिक, और इस इन दोनों के बीच में आते हैं रिकॉर्ड एक्यूमुलेटर, स्टैंडर्ड थ्रेड, एंड देन फिर हमने देखा कि कैसे हम रिट्राइज कर सकते हैं, कैसे हम डुप्लीकेट्स को प्रिवेंट कर सकते हैं. सो आई होप यू गाइज अंडरस्टूड ऑल दिस डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स. एंड अभी कोई भी इंटरव्यू क्वेश्चन आया कि हाउ काफका डज अ रिट्राई, हाउ काफका प्रिवेंट्स डुप्लीकेट मैसेज फ्रॉम बीइंग प्रोड्यूस, वाई काफका एक्यूमुलेट द बैच एंड देन सेंड्स द बैच टू बी प्रोड्यूस. तो ये सारी चीज़ें क्यों करता है काफका, कैसे करता है, वी अंडरस्टूड ऑल दिस डिफरेंट टॉपिक्स इन टुडेस वीडियो. अभी भी फिर आपके माइंड में कोई भी डाउट है देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. टिल देन अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. सो टिल देन कीप लर्निंग.